और बात आदमखोरों के आतंक। उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिले इस वक्त आदमखोर जानवरों का आतंक झेल रहे हैं। बच्चों का शिकार कर रहे हैं और साथ ही साथ इन आदमखोरों को पकड़ने की कोशिशें भी लगातार जारी। आदमखोरों का सबसे ज्यादा असर बहराइच में है। यहां आदमखोर भेड़ियों ने 9 लोगों को शिकार बनाया, जिसमें बच्चे शामिल हैं। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, लेकिन अभी भी बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। तो अगला शहर है सीतापुर। बहराइच के बाद इन आदमखोर भेड़ियों ने सीतापुर में दस्तक दी और एक रात में कई लोगों को निशाना बनाया। तो तीसरा शहर भी आ चुका है। तीसरा शहर बिजनौर है। यहां भेड़ियों की ही तरह आदमखोर गुलदार का आतंक, जहां गुलदार लगातार लोगों को निशाना बना। तीनों जगहों पर आदमखोर जानवरों के आतंक से क्या हालात हो चुके हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच, सीतापुर और बिजनौर, उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों में एक जैसी दहशत, एक जैसा आतंक उन आदमखोर जानवरों का जो जंगलों से भटककर शहर और गांव का रुख कर चुके हैं। बच्चों और बड़ों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर पल मौत का खतरा है और शहर शहर लोगों को अपनी जान का डर सता रहा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां आदमखोर भेड़िए बच्चों को अपना निवाला बनाने के लिए आमादा है। 9 लोगों का शिकार करने के बाद भी करीब 5 भेड़िए बहराइच के खेतों में घूम रहे हैं। जी न्यूज की टीम उस इलाके में पहुंची जहां रात के वक्त भेड़िए इंसानों के शिकार की तलाश में निकलते हैं। बहराइच के अलग अलग इलाकों में भेड़ियों के पंजे के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। वन विभाग ने इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया है। वजह यह है कि इस इलाके में ये जगह ऐसी है जहां पर पानी है और संभवतः माना जा रहा है कि जो भेड़िए हैं वो पानी पीने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद भी बाकी बचे आदमखोर भेड़िए रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश में। भेड़िए फिर से किसी बच्चे की शिकार की ताक में घात लगाए बैठे हैं। दिन की रोशनी में जो भेड़िए खेतों में छिपे रहते हैं, रात के अंधेरे में वही भेड़िए मौत बनकर बहराइच की गलियों में निकल रहे हैं। पहले हमले के बाद भेड़ियों के जो फुटप्रिंट्स थे वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाए गए थे, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी एरिया के आसपास जो है भेड़िए रात में पानी पीने के लिए आते हों। और फिलहाल इसी 3 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर है हर रात बहराइच के इलाकों में मौत का खतरा है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना आशियाना छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट होने लगे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए खास मचान तैयार किया गया है। यहाँ पर घर के आगे मचान जो है वो बनाया गया है। चूंकि आमतौर पर ये मचान होते हैं ये खेतों में बनाए जाते हैं रखवाली करने के लिए, लेकिन भेड़िए के आतंक से डर के ये मचान बनाया गया है और बच्चों को इस मचान पर ही जो है सुलाया जा रहा है रात में। बहराइच में जिन बच्चों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया, उसमें अधिकतर घरों में या तो दरवाजा नहीं था या फिर बच्चे बाहर सो रहे थे। बहराइच के इन इलाकों में लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आदमखोर भेड़िए हर पल हमले की फिराक में हैं। इस खतरे को देखते हुए अब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अब जो तमाम जो घर वाले हैं, जो गांव वाले हैं, वो अपने अपने जो मकान हैं उनमें दरवाज़ा लगा रहे हैं। अस्थायी तौर पर ये दरवाज़ा लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा इस घर को बने हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन इसमें अभी तक दरवाज़ा नहीं लगाया गया था। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ तो आदमखोर भेड़ियों ने सीतापुर को अपना नया ठिकाना बना लिया। बहराइच के बाद अब सीतापुर के मासूमों को आदमखोर भेड़िए अपना निशाना बना रहे हैं। बहराइच की तरह अब यहाँ भी लोगों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक भेड़ियों ने एक ही रात में कई लोगों को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। भेड़ियों के हमले में 4 बच्चे सहित 5 लोग घायल भी हैं। रात को शाम को 6-7 बजे जो है ये जो है नदी के किनारे से आया है। तो बच्चे वहीं घर के पास बैठे हुए थे, खेल रहे थे, उन पे हमला किया। फिर वहाँ से आया तो यहाँ मजार के पास आया। 5 लोग घायल हैं और हमारे बाजू का गाँव है। अब कैसे रात में आप लोग कैसे अपनी रक्षा करेंगे? हम लोग रक्षा का यहीं बाहर बैठते हैं, डंडा लेके।
स्थानीय लोगों की शिकायत पर सीतापुर में भी वन विभाग की 12 टीमों को फौरन एक्टिव किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सीतापुर में कई जगहों पर आदमखोर के पैरों के निशान भी मिले। यहाँ पे पगमार्स का साइज है, उसके जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो सीआर है, जो अपनी भाषा में बोलते हैं जयकाल का। तो इसमें भेड़िए की पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि उसके साइज कंपैरेटिवली जो बड़े होते हैं उससे, तो उतने साइज के हमें पगमार्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिले हैं। साफ है, अगर सीतापुर में इन आदमखोरों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो बहराइच की ही तरह यहाँ भी ये आदमखोर मासूमों को अपना शिकार बना सकते हैं। बहराइच और सीतापुर की तरह बिजनौर में कुछ आदमखोर दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। यहाँ बीते कुछ दिनों से लोग गुलदार के खौफ में जी रहे हैं। बिजनौर के 22 गांव पर गुलदार का खतरा है। इस साल केवल 8 महीनों में करीब 50 आदमखोर गुलदार को पकड़ा जा चुका है। वहीं गुलदारों ने इस साल करीब 25 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वन विभाग की माने तो गन्नों के खेतों में 500 से ज्यादा गुलदार होने का अनुमान है। साफ है कि एक तरफ यूपी के 3 जिलों में आदमखोर जानवरों का आतंक है, तो वहीं दूसरी तरफ दहशत का दूसरा नाम बन चुके इन आदमखोरों के खिलाफ स्थानीय लोग और प्रशासन की लड़ाई भी जारी है। बहराइच से विशाल रघुवंशी, सीतापुर से राजकुमार दीक्षित और बिजनौर से राजवीर चौधरी, जी मीडिया। यूपी के अलग अलग इलाकों में एक चुनौती है इन भेड़ियों को पकड़ना, तो दूसरी चुनौती है कि इन आदमखोर जानवरों को रखा कहां जाए। बहराइच में जिन 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, उनमें से सबसे आदमखोर भेड़ियों को गोरखपुर शिफ्ट किया गया। सवाल है कि इन आदमखोरों को गोरखपुर ही क्यों लाया गया और कैसे गोरखपुर पहुंचते ये आदमखोर भेड़िए मेमना बन जाते हैं। इस रिपोर्ट से समझ। गोरखपुर जू के पिंजरे में कैद इस जानवर को देखकर कौन कहेगा कि अब से महज कुछ घंटे पहले तक ये इंसानों के खून का प्यासा था। गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। कौन कहेगा कि इसकी दहशत ने बहराइच के 35 गांव के 70,000 लोगों की नींद उड़ा रखी थी। कौन कहेगा कि इसे पकड़ने के लिए पुलिस, प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आसमान जमीन एक करना पड़ा। पिंजरे में कैद ये जानवर अब भले ही मेमना जैसी शक्ल बनाकर बैठा हो, लेकिन बहराइच में यही भेड़िया मौत का दूसरा नाम बन गया था। लेकिन गोरखपुर जू आते ही इसकी सारी हैवानियत हवा हो गई है, क्योंकि ये गोरखपुर है जहां आकर यूपी का हर शिकारी भेड़िया ऐसे ही मेमना बन जाता है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक कुछ ऐसा था कि खुद योगी आदित्यनाथ को ऑपरेशन आदमखोर की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही थी। अब तक पकड़े गए 4 आदमखोरों में सबसे खूंखार भेड़िए को गोरखपुर जू शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। गोरखपुर जू लाया जाने वाला ये पहला भेड़िया है। फिलहाल भेड़िए को नाइट सेल में रखा गया है, जहां इसे 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। यही वो सेल है, यही ये नाइट सेल है, यानी कि काल कोठरी, जहाँ पे इस भेड़िए को रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आ रही है, भेड़िया आक्रामक होकर निकलने के लिए बाहर दीवार में जोर जोर से टक्कर मार रहा है। ये वही भेड़िया है जिसने नरसंहार किया। ऐसा पहली बार नहीं है कि यूपी के किसी आदमखोर जानवर को गोरखपुर जू लाया गया है। इससे पहले 8 आदमखोर तेंदुए और 1 बाघ को भी गोरखपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं बिजनौर के आदमखोर गुलदार को भी गोरखपुर में ही शिफ्ट किया गया है। बाहर से आया है, चूंकि इसकी सारी जांच रिपोर्ट की जाएंगी। इसको जो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं उसकी भी दवा दी जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आदमखोर भेड़िए को 21 दिन तक यहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। आशीष शाही, जी मीडिया, गोरखपुर। लखीमपुर में बाघ की तलाश को तेज कर दिया गया। निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए। 20 कैमरे भी हैं जो कि बाघ की लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं। वन विभाग ने पूरे इलाके में 4 पिंजरे लगा दिए हैं। बाघ कई लोगों पर हमला कर चुका है और इसलिए अब लोकेशन को ट्रेस करने की कवायद तेज कर दी। अरे कहाँ है ऊपर है सब लोग यार लिया ना मनी
ड्रोन से निगरानी बाकी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है बाघ को ढूंढने के लिए। बाघ लगातार लोगों पर हमला कर रहा है, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, आदमखोर बन चुका है। वन विभाग की टीम जहां जंगलों में जाकर के इस बाघ को ढूंढ रही है, वही तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। 20 अलग अलग कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं बाघ को स्पॉट करने के लिए, साथ ही ड्रोन कैमरा भी है। जी न्यूज़।